जय श्री राम आसनसोल की जनता। मैं मनीष कश्यप आज शाम को 4 बजे एसएस अहुवालिया जी जो आसनसोल से बीजेपी के कैंडिडेट हैं उनके प्रचार के लिए आ रहा हूं और 2 रोड शो है। एक जो है बीसी कॉलेज से रोड शो शुरू होगा जो 4 बजे के आसपास से शुरू होगा और दूसरा रोड शो जो है रेलवे स्टेशन से शुरू होगा और वो श्याम मंदिर तक जाएगा। वो शाम को जो है लगभग 6 बजे से शुरू होगा। तो एक 4 बजे से रोड शो है, एक 6 बजे से रोड शो है। उसमें मैं और मनोज तिवारी भैया दिल्ली से हम लोग आ रहे हैं और आसनसोल की जनता से मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आप सभी ने 2014 में वहां पे बीजेपी के कैंडिडेट को जिताया, उसी प्रकार से आप सभी जो है इस बार भी बीजेपी के कैंडिडेट को वहां से जिताएं। और जैसे वामपंथियों का कभी बोलबाला हुआ करता था आसनसोल पे, उन लोगों ने बहुत सारी कंपनियां आसनसोल की बंद करा दी। जो एक समय कोलकाता से भी ज्यादा फैक्ट्रियां जो है धीरे धीरे आसनसोल की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो गई। लेकिन जैसे ही वामपंथियों का नजर पड़ा वहां पे बेवजह स्ट्राइक, कंपनियों से जो है वसूली करना, कंपनी के मालिक को परेशान करना और धीरे धीरे कंपनियां बंद होती गई। उसके वजह से जो है अभी तृणमूल कांग्रेस के जो शत्रुघ्न सिन्हा वहां पे सांसद हैं, पिछले 5 साल से 5 बार भी अपने क्षेत्र में नहीं गए हैं और 5 भी काम उन्होंने नहीं किया है। 5 काम उन्होंने आसनसोल के लिए नहीं किया है। तो मैं चाहता हूं आप सभी से कि आप सभी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को वोट करें और घर से निकल के वोट करें। एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग जो है घरों से निकल के 85% से ज्यादा वोट कर रहे हैं बंगाल में। और जो सनातन धर्म के लोग हैं, मैं किसी धर्म को भला या बुरा नहीं कह रहा हूं, मैं बस ये कह रहा हूं कि आप सभी भी जो सनातन धर्म के लोग हैं, जिन लोगों के लिए मोदी जी ने राम मंदिर बनवाया, धारा 370 हटवाया, जिन लोगों के विकास के लिए उज्ज्वला योजना, शौचालय, प्रधानमंत्री आवास योजना, बहुत सारी योजनाएं चलाई, गरीब तबके का विकास किया नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने। और एक तरफ वो लोग खड़े हैं जो लोग कहते हैं कि हिंदुओं की संपत्ति 55% कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटी में बांट दी जाएगी। और बंगाल की स्थिति आप लोगों को पता है कि इस समय रोहिंग्या और बांग्लादेशी का आतंक के वजह से वहां पे जो बंगाली लोग हैं उनके साथ कितनी परेशानियां हो रही है, कैसे परेशान हो रहे हैं। उनकी बहू बेटी जो है सुरक्षित नहीं महसूस कर पा रही है अपने आप को। तो ये सारे समस्याओं का सिर्फ और सिर्फ एक ही समाधान है कि इस बार कम से कम बंगाल से 35+ सीट जो है भारतीय जनता पार्टी को आना चाहिए। और अगली बार जब विधानसभा चुनाव हो तो वहां पे पूर्ण बहुमत के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाए। मैं दावे के साथ कहता हूं, एक समय आसाम में लगातार दंगा होता था, एक समय उत्तर प्रदेश में लगातार दंगा होता था। कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग जो हैं, उनके बच्चे जो है कॉलेजों के सामने जो है जाके खड़े होके जो है लड़कियों को छेड़ते थे, आपकी बच्चियों को छेड़ते थे। असम की स्थिति जो है हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने सुधार दिया। उत्तर प्रदेश की स्थिति जो है योगी आदित्यनाथ जी ने सुधार दिया। भारतीय जनता पार्टी बंगाल की भी स्थिति सुधार देगी। बस आप सभी भारी से भारी संख्या में जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट दें और घरों से निकलें। घर से अगर आप नहीं निकलेंगे तो फिर जो है वही होगा जो सियालकोट का हुआ था। सियालकोट पाकिस्तान में एक जगह है जो बॉर्डर से सिर्फ और सिर्फ 35 किलोमीटर की दूरी पे है और वहां पे 2.5 लाख हिंदू हुआ करते थे और 1,35,000 मुसलमान हुआ करते थे। आजादी के समय में ये डिसाइड हुआ कि सियालकोट हिंदुस्तान में रहेगा कि पाकिस्तान में। तो लोगों ने हंगामा किया, कुछ लोगों ने कहा हिंदुस्तान में, कुछ लोगों ने कहा पाकिस्तान में। तो दोनों देशों के नेताओं ने कहा कि सियालकोट में वोटिंग हो जाए। जब सियालकोट में वोटिंग हुआ तो हिंदू, आधे से अधिक हिंदू अपने घर से नहीं निकले और सिर्फ 1 से 1.25 लाख हिंदुओं ने भारत में रहने के पक्ष में वोट किया और 1.5 लाख मुसलमानों ने, जबकि जनसंख्या उनकी 1,35,000 थी,
यानी 15,000 हिंदू भी जाके उन्हीं के फेवर में वोट किए कि हमें पाकिस्तान में ही रहना है। और जहां पे आजादी के समय में 2.5 लाख हिंदू हुआ करते थे, आज सिर्फ और सिर्फ 600 हिंदू सियालकोट में बचे हुए हैं। बात हिंदू मुसलमान की नहीं है, बात एक विचारधारा की है। हम अपने मुस्लिम भाइयों को, जो अच्छे भाई हैं, उनको अपने यहां सुरक्षित रखते हैं, हम लोग अपने बीच में सुरक्षित रखते हैं, लेकिन वहीं पाकिस्तान में जहां पे मुस्लिम बहुल क्षेत्र हो जाता है, वहां हिंदू असुरक्षित क्यों महसूस करता है, ये सवाल है। और इस सवाल का जवाब जो है हिंदुओं को भी ढूंढना पड़ेगा, मुसलमानों को भी ढूंढना पड़ेगा। अगर मुस्लिम लोग ये सोचते हैं कि हम हिंदू को असुरक्षित करके, उनका कन्वर्जन करा के या उनको यहां से भगा के हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, तो नहीं। आप पाकिस्तान की स्थिति देख लीजिए, वहां पे एक समय जो है 75% से ज्यादा हिंदू हुआ करते थे। उसके बाद से आजाद भारत में हिंदू जो है वहां से माइग्रेंट किए और भारत में आ गए, और जो हिंदू बचे वहां पे जो है उनका धीरे धीरे पलायन हुआ या धर्मांतरण हुआ। उसके बाद से पाकिस्तान की स्थिति क्या हो गई, चौवन्नी छाप औकात हो गया। पार्ले जी बिस्किट जो है पाकिस्तान में 50 रुपया में मिलता है, जो भारत में सिर्फ और सिर्फ 5 रुपया में मिलता है। ये औकात है पाकिस्तान का। आज भूखा नंगा भिखमंगा देश पाकिस्तान बर्बाद हो रहा है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, अगर पाकिस्तान के विचारधारा से अगर आप लोगों का विचारधारा मैच कर रहा है, तो बर्बादी एक ना एक दिन आप लोगों की तय है। इसलिए मैं चाहता हूं कि कुछ उस विचारधारा के लोग बंगाल में आके आतंक मचा रहे हैं। और अभी एक जगह पे आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से वहां पे महिलाओं को तंग किया गया, प्रताड़ित किया गया, रेप किया गया, और उसके बारे में नेशनल मीडिया में उस प्रकार से चर्चा नहीं हुआ। मणिपुर की बात जो है सब लोग करते हैं, कश्मीर में जो हुआ उस पर कोई चर्चा नहीं करता है। मणिपुर की बात सब करते हैं, केरल में जो हो रहा है उस पर चर्चा कोई नहीं कर रहा है, बंगाल में जो हो रहा है उस पर चर्चा कोई नहीं कर रहा है। ऐसा क्यों? तो चलिए बंगाल चलते हैं, आसनसोल चलते हैं। उम्मीद है कि आप सभी भारी से भारी संख्या में आएंगे। और 4 बजे और 6 बजे का 2 रोड शो है। 4 बजे का रोड शो जो है वो BC कॉलेज से बुरहानपुर बस स्टैंड तक का है, और ये 4 से 5:30 4 बजे से लेकर 5:30 बजे तक का रोड शो है। उसके बाद से दूसरा रोड शो जो है वो रानीगंज रेलवे स्टेशन जो है, रानीगंज रेलवे स्टेशन से श्याम मंदिर तक का रोड शो है, जो 6 बजे से लेके 7:15 तक चलेगा। और उसके बाद से फिर हम लोग वापस जो है आसनसोल एयरपोर्ट पे आएंगे, और वहां से फिर आसनसोल एयरपोर्ट पे हम लोग जो है 8:10 पे आएंगे।